दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुर्ग पुलिस ने देर रात भिलाई के सूर्या मॉल के एक स्पा सेंटर में दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 1 दर्जन संदिग्ध युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने स्पा सेंटर से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की हैं। दरअसल दुर्ग जिले में दर्जनों स्पा सेंटर संचालित है। समय समय पर दुर्ग पुलिस स्पा सेंटर पर कार्यवाही करती रहती है। इसी कड़ी में सूर्या मॉल स्थित स्पा सेंटर में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 10 युवतियों और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया है। वही पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। दुर्ग जिले के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर जो सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल है उसमें संचालित स्पा सेंटर पे कल पुलिस के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुल 8 स्पा सेंटर की चेकिंग की गई। 8 स्पा सेंटर की चेकिंग के दौरान जो 2 स्पा सेंटर हैं उनमें संदिग्ध गतिविधियां संचालकों द्वारा कराया जाना पाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ब्लू एलिजा और जो एलोरा स्पा है और सेंस स्पा, इनमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री और 2 जो स्पा है उसमें कुछ ग्राहक भी मिले हैं जिनके पास से भी आपत्तिजनक सामग्री वगैरह मिली है, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि वहां पे स्पा के साथ साथ और अवैध रूप से देह व्यापार का भी संचालन किया जाता है। उपक्रम में जो स्पा के संचालक हैं उन दोनों स्पा संचालकों के विरुद्ध तथा उसमें जो भी ग्राहक मिले थे कुल 2 स्पा संचालक और उनके साथ 3 ग्राहक, कुल 5 लोगों के विरुद्ध पीटा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एक स्पा संचालक के विरुद्ध प्रतिबंधक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है। जो पकड़े गए हैं उसमें महिलाएं जो है उनके संचालक में दोनों स्पा जो संचालक हैं वो महिलाएं हैं, जिनका नाम अहिल्या सागरवंशी और पूजा सुधू। कितने लोग को पकड़े थे? कुल 5 लोग हैं इसमें। पहले भी स्पा संचालक सहित 3 पुरुष और 2 स्पा संचालक, ये 5 लोग इस प्रकरण में पुलिस जो है पूछताछ में कहा के पाए गए। ये दुर्ग के बाहर के हैं, इसमें से एक धमतरी का है और 2 लोग गरियाबंद जिले के हैं। सर लगातार स्पा सेंटर में इस तरह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लगातार आंतरिक कार्य लगातार हो रही है, इसको रोकथाम देखिए कई स्पा सेंटर संचालित है, लगातार उनको समझाइश दी जा रही है, बताया भी गया है उनको कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि में यदि संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में लगातार स्पा संचालकों को समझाइश दी जा रही है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। यदि वो इस प्रकार अगर जो उनके पास जो लाइसेंस है स्पा का वो स्पष्ट तौर पे उल्लंघन है और यदि इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां उनके द्वारा पाई जाती हैं ऐसा कृत करते हुए तो उनका जो लाइसेंस है उसके निलंबन की जो प्रक्रिया है वो भी हम करने जा रहे हैं। सर ये स्पा संचालिका जो थी खुद देह व्यापार में लिप्त थी या और भी महिलाओं को बोला? स्पा प्रथम दृष्टया अभी जो स्पा संचालक हैं दोनों महिलाओं, इनके द्वारा लड़कियों को बुलाया जा करके और बाहर से इस प्रकार के अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी।